मुदरिया तू मानिए तो ईमानदार बनो रहा खबर रहा बाबू ये सही कर। तब वो आई रानी के द्वार हिला तो पहला तू सब जीत लो भागड़ जाओ तो फिर मैं अपने यहाँ चली जाऊंगी वो हर गई तो यही खोज हुआ कहता यही की कह रहा हूँ कि यहाँ तो मैं कहा है कि घोड़ा नाव लाओ मैंने घोड़ा ही तो हारो घोड़ा में चीन सवाल आती है अरे के तो घोड़ा हार गो तो चीन को अरे के चाका मतलब मैं हार गो या सोने की गुटी को नाव ले सवा करोड़ को हीरा है आने की तो बंदे डरे अब माँ का छू हिलो तो गुरु बना ले गोरखनाथ चित्त बड़ी कौड़ी माने अब धल्ले का धरे माने की जो सब हार गई हूँ मैं तो अब जा रही हूँ तो पापा के ना मान ले कि ऐसे में मांग रखू जा सके तो तुम्हें नाए करोड़पति राजा की मैं हुआ तेन की नहीं हो तो नहीं होगा नहीं है जान को बाजी है वह बाजी महाराज अरे अपनी अपनी गोट अब तो जान की बाजी है भैया मांग रखू मैं ना गो तो तुम आ जाइए हाँ अब तो भामर पर के ही रही मतलब बाबा जी अरविंद ने जब बाबा जी अरविंद कि तू आ तो सपने को सत्य करेगा तो बाबा जी अरविंद बोले भाई सपना सत्य करने के लिए तो यहाँ बहुत सामान चाहिए भाई भामर रहने के लिए नीला घोड़ा कहने लगा भाई मैं तेरा यार हूँ मुझे बता देख एक भैंसा दूर चाहिए अग्नि ठीक एक मंडप चाहिए ठीक एक पंडित जी चाहिए मंत्र पढ़वे और एक कोई गांठ जोड़ने में मान पक्ष चाहिए घोड़ा बोलो देख जुगाड़ बताऊं जुगाड़ नीला घोड़ा कहने लगा देख भैया जा झुकटा में तो दे दे यार ये झुकटा नजर आ रहे हैं अरे तुम दिन आऊंगे रो यार हाथ में ठाड़ो सीधे हाथ जा झुकटा में दे दे यार जे वो पैसा दो चार गाड़ ले तीर ऊपर ते धल्ला डाल जे वो गांठ जोड़ दूंगा मैं ने तेरा अपन फूफा तू हुई मर गांठ जोड़ दूंगा मैं और मंत्र की बात है सो पंडित जी बगाम में जाके पढ़वाए नहीं उधार कर बाबा जारवीर सपने को सब तो उसी तरीके से करने लगे जो नीले घोड़ा ने बताया वाह महाराज एक दैया झूकटा में आग नार सजो और जय बामर का अगली पूरी शादी तो पूरी हो एक दैया झूकटा में आग नार सजो बामर लीनी रे नार सजो अरे गोले गांठ जा रहे दी गोले गांठ जा रहे दी धर भोला पेची बाबा जान चलने लगे 3:30 बामर नहीं चलने लगे सीरियल ने कहा महाराज ये क्या है बाबा ने कहा सीरियल मैंने जो सपना देखा था आज मेरा वो सत्य हुआ है मेरी माँ मना कर रही थी किसी का सपना सत्य नहीं हुआ लेकिन आज बाबा भगवान गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है मेरा सपना सत्य हुआ है तो लंबा नहीं जा कोट में तो बहुत रह गया तब होगी और का ये तो वका चोरी है रो सही बात है हां और का थोड़ा बाबी में भैया बा शर्मा लेके जाओ तो सीरियल ने बाबा जारवीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी महाराज अगर ये लंबे मतलब ये सपना सत्य है तो फिर शादी कब हो
बाबा जारवीर बोले एक दिन बारात लेकर के आएंगे, बारात लेकर के आएंगे जब पे तेरे पिता के दरवाजे से शादी करके ले जाएंगे, उसी तरीके से ले जाएंगे ऐसे राजन का ब्याह होता है। हाँ, लड़के लड़ाई जाके, चाहे लड़ाई लड़नी पड़े लेकिन शादी होगी तो तेरे साथ। तो सीरियल ने कहा महाराज कसम खाओ। ठाकुर जी की कसम, बीच में गंगा दे जाओ, बीच में बाबू जी बीच में गंगा दे जाओ, ए ब्याह के नाई पिया मुझे साथी के जाओ, पिया मुझे बाबा जारवीर ने कसम खाई सीरियल तो समय हमें गुरु कसम हमें गंगे मैया की, एरी ठाकुर जी की कसम, बीच दई गंगा माई तो को ब्याहू जरूर नार गो रख की दुआई नार गो। बाबा जारवीर सीरियल बचाए है के गिर पड़ी महाराज, आप आओगे ये मुझे विश्वास है। जय हो। साचो वीर भयो सवार, साचो वीर भयो सवार, साचो वीर भयो सवार, हमारा आसन हुआ होशियार, हमारा आसन हुआ होशियार, हमारा आसन हुआ होशियार, इस करके मेरे लगाई, इस करके दनेर लगाई, इस करके दनेर लगाई, नीलो घोड़ा तयो उड़ाई, अरे नीलो घोड़ा दयो उड़ाई, नीलो घोड़ा दयो उड़ाई, पागल देश की सूरत लगाई, बागदेश की सूरत लगाई, बागदेश की सूरत लगाई, शहर दलेले में पहुंचे जाई, दलेले में पहुंचे जाई, दलेले में पहुंचे जाई, माँ बाछल ने खुशी मनाई, अरे माँ वासिल ने खुशी मनाई, माँ वासिल ने खुशी मनाई, बोल बाछल भैया की। एक साल बाद अपने बाबा अपने बेटा जारवीर को देखा, सीने से लगा लिया, धन्य हो बाबा, जय हो, धन्य हो तेरी बहुत दिनों में आ बेटा छाती ते लो लगाई, छाती ते लयो लगाई मेरे भैया, छाती ते लयो लगाई, छाती ते लयो लगाई मेरे भैया, छाती ते लयो लगाई, बहुत दिना में बेटा आयो, छाती ते लयो लगाई। जब बाबा जारवीर लौट करके एक साल बाद सपना सत्य करके अपनी मैया के पास गए, मैया बड़ी खुश, लेकिन इधर सीरियल अपने महलों में पहुंची, ए रोने लगी, चित्रसारी पे चढ़ गई, उनकी माँ देखने लगी, रे मेरी बेटी बड़ी खुश आती थी पहले, लेकिन आज क्या है। ए गांव संग की सहेलियां बोली रही, मैया तुम्हारी बेटी शादी योग्य है, तुमने इसकी शादी, अब बड़ा दुख हुआ, रे भगवान ये क्या है। अपनी बेटी सीरियल के पास गई, बेटी बात क्या है, छंद जय जय मात में सूदी साथी, जय जय गई थी सरवर सीरियल बोली, भैया मेरे संग की सहेलियां हैं, मुझसे भी छोटी हैं, उनकी शादी होगी, उन्होंने मेरी मजाक उड़ाई है, जय हो, मेरी हंसी उड़ाई है, मेरी शादी कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रानी सरोजा ने देखा, अपने पति राजा संजय को बुलवाया, उनके पिता का नाम क्या था, राजा संजम सिंह।
राजा संजय को बुलवाया और अपने पति से कहा महाराज बेटी की शादी करिए। अब राजा संजय ने देखा रही रानी ये तुम कह रही हो ये कोई और कह रहा है। महाराज मैं कह रही आज हमारी बेटी शादी योग्य है। कहते हैं जिन घर बेटी कुंवारी हो समझाया अपने पति को। कहा महाराज ये पाप है जिन घर बेटी कुंवारी हो माई बाप को चिंता हो। जिन घर बेटी कुंवारी फिरे डूबे रात नौन सो। महाराज ये हमारे हिंदू धर्म की बात है। अब राजा ने देखा तो हमें लड़की काबुलारी लड़का लड़का रहेगी ये देख लो चाहे कितना समुदाय पर का हुआ सही इसको भेजता है कहीं ना कहीं किसी को। रानी राजा ने तलवार निकाली कि रानी दोबारा अगर तुमने ये बात कही तो तुम्हें हम मार देंगे। जय हो। क्यों मैं बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। मुझे एक बेटी दी है भगवान ने मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और रानी ने देखा रे हे भगवान अब राजा को कौन समझाएगा। फिर पंडित जी को बुलवाया जो उनके प्रोक्त थे धनकर पंडित जी उनको बुलवाया। पंडित जी से कहा पंडित जी हमारे पति को वही बात समझाओ और बेटी की शादी। पंडित जी ने वही बात समझाई महाराज एक बेटी की शादी सहस्त्रों यज्ञों के बराबर होती है। जय हो। और ये बेटी है कन्या है ये पराया धन है। गुरुओं की मानते थे आज भी मानते। अब राजा ने कहा तो पानी देख रही हो रही में सुगवाने चंद्र देख ले तो क्या बंद करते हुए पंप है। राजा ने पंडित जी से ऐसी बात कही बंदिया में पूरा पाइप लगा तो है 2.5 कुंटल 2.5 घंटा में खा जाता है। आप जाओ पंडित जी से कहा पंडित जी आप जाओ और ये नाई ठाकुर जीवन लाल खाना जीवन आई धनकर पाड़े दोनों को सिक्का का सामान दे दिया। और सुनो चाहे जहां अच्छा सा घर बार देखना अच्छा सा परिवार देखना चाहे जहां मेरी बेटी की शादी कर देना लेकिन बागड़ देश में कहा बागड़ देश में चौहान ठाकुरों के यहाँ मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। तो राजा ने कहा ये मेरा ऑर्डर है चाहे जहां तुम जाओ देश बागड़ मत जाइयो और 7 पुस्तकों पे मती शादी करिए। ठीक है ना ये ब्राह्मण चले सीरियल को मालूम हो गया ये मेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं सिक्का करने जा रहे हैं। रास्ते में आकर के खड़ी हो गई पंडित जी ओ ना उठा करते बोली ताऊ कहाँ जा रही है बेटी तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं तेरी शादी होगी तो मैं लड़का मैं बता दूं। पंडित जी बोले भाई बड़े बड़े आदमी के बाल खराब है। पंडित जी बोले देख ले अपने मौके करेंगे पर नाव ठाकुर होशियार तुम नाव ठाकुर हो तो होशियार है बाबू जी मतलब कलाकार कौन है। नाव ठाकुर बोले पंडित सुनो जहाँ कोई बुराई नहीं कि हमारे ही कष्ट को निभा रहा है हम जाने कहाँ घूमते अब जो छोरी बता देगी चले जाए डायरेक्ट से। अब नाव ठाकुर ने ले ली पकड़ बेटी मुंह बता बागड़ देश चले जाओ जहरवी नाम का लड़का है मेरी शादी करते। पंडित जी बोले देख ले मरवा भी डोल ली है। पंडित जी बोले तू हंसो मरवा भी डोल ली है। राजा ने मना कर दिया बागड़ देश में चौहान ठाकुरों के लिए शादी नहीं होगी छोरी मई की करेगी मरवा देगी दोनों ने मने नव ठाकुर होशियार हो नव ठाकुर बोले बेटी चिंता मत कहूँ बढ़िया सो घर बार न मिले हो तो बागड़ देश में 4 दिन की शादी ना यो ब्राह्मण चले ओ दे जगह जगह घूमते रहे कहीं कोई लड़का नहीं मिला। क्यों घर पावे बर ना मिले घर पावे बर ना मिले बर पावे घर ना मिले। कहीं लड़का अच्छा मिले तो राजपाट अच्छा मिले जहाँ राजपाट अच्छा मिले तो लड़का अच्छा मिले। समुद्र पे लौट के आए
फिर समुद्र में बेड़ा डाले, बेड़ा बांध समुद्र में डाले, बेड़ा बांध समुद्र में डाले, गुरु जालंधर पार। देखिए, और नाई और ब्राह्मण बांग्लादेश पंडित जी के यहाँ जारवीर महाराज के पुरोहित थे निर्भय पंडित जी। पंडित जी के यहाँ गए, पंडित जी से कहा महाराज आपके शहर में एक लड़का बताया, हमारे राजा की बेटी है सीरियल है। पंडित जी बोले एक लड़का नहीं 3 लड़के हैं हमारे यहाँ। पंडित जी बोले भाई वो तो एक बता रही थी, लेकिन 3 कौन कौन से? ए महाराज सुनो, बड़े तो उर्जन सुरजन है, वो छोटा जारवीर। वो शादी होगी तो पहले उर्जन की होगी। पंडित जी के मैया बाचन से कहा, मैया बाचन ने कहा पंडित जी शादी जारवीर की नहीं होगी, पहले उर्जन की होगी। एक बेटा नहीं है, मेरे 3 बेटे। मेरी बहन ने जन्म ही तो दिया था, उनको दूध तो मैंने पिलाया है। वो तो गुरु ही कहेगा छलक बट ले जा, और सत्य ले जाई तो दूध पिलावेगी पालेगी, और झूठ ले गई तो मरेगी, और दूध भाई को पिंगे जान में सेवा करिए पालेगी। अब उर्जन का सिक्का होना, नाइयों ब्राह्मण को बुलाया, ओ चंदन की चौकी डाल दी गई, सिक्का कैसे होने लगा? ब्राह्मण खोली सोने की थारी, ब्राह्मण खोली सोने की थारी, बाथारी में पान सुपारी, बाथारी में पान सुपारी, बाथारी में पान सुपारी, अरे बाथारी में पान सुपारी। ब्राह्मण धरो पान को पीरा, ब्राह्मण धरो पान को पीरा, ब्राह्मण धरो पान को पीरा, ब्राह्मण धरो पान को पीरा। पीर में भैया जो बनी में ही सोए नीला, वीर बाबा की तो सुनने की बात है। और ये कथा ऐसी है देखो जी, माया बाबा की, अरे कोई न तो हर कोई सुनना जानता है इस कथा को, और ना हर कोई सुनाता है, ना तो लोग भी नहीं जानते, कोई कोई जानता है। मतलब क्या हुआ? उर्जन का तो बाबा की निगाह तुम्हारे महाराज जी पर, बाबा तो मंडल 2 मंडल में कोई गाय को ना है, सबनाथ होने की गाय की कहावत है। सदा सुनने का कृपा है, जिन्हें पर वैसे ऐसे सब जाएगा आदमी चक्कर में बच्चे बच्चे उस तबगावत है, बाबी निगाह जाओ सुनने वाले हो। मतलब क्या? हाँ हमें भी आनंद आ रहा है, और नहीं हमारी तो रोज कथा चल रही है भैया, दिन में कहीं बस नहीं हो जी, मेहरबानी बाबा। मतलब नीला घोड़ा, जब उर्जन का सिक्का होने लगा तो नीला घोड़ा जंगल में बाबा जारवीर थे इसने लगा। अरे पीर में भैया काज बनी में ही सोए नीला, मतलब नीला घोड़ा इसने लगा। बाबा जारवीर ने फटकार दिया, कर लो। क्या कर रही थे भैया? ज्वाला जी तो सारे फांसे गिर रहे, क्या कर रहे थे? सही जगह से हाँ देवी जार खेले सारा, अरे देवी जार खेले सार, देवी जार खेले सारा, अरे देवी जार खेले सार। बाजू दैया वीर ने नार, अरे बाजू दैया वीर ने नार, बाजू दैया वीर ने नार, अरे बाजू दैया वीर ने नार। मीरा गाजी करे जवान, मीरा गाजी करे जवान। अब घोड़ा तो फटकार दो, चल हिम्मत करे पलट जा, सार 5 को चुप करो, मूड खराब करेगा। इतनी देर में फिर क्या हुआ? ये उनके मित्र थे मीरा सैद हुसैन, जिनका अजमेर में दरगाह बना हुआ है। जय हो। मेरे बारे मक्का वाले सब पैरों देते हैं, जो सब चेल आए बाबा जारवीर के ही चेल आए सब, हाथों में सब सेना की ड्यूटी लगती है, कोई बगल में आएंगे। बोले महाराज क्या कर रही हो?
पटके फांसे फेंके सार पटके फांसे फेंके सार। अरे रणवीर बाबा बोले घोड़ा कर दिया घोड़ा बोले हमने मारो जा बहुत देर है कि ना घोड़ा तो सीरियल को नाम लो से भूत उतरेगो वहां जो फटुआ नु कुछ आती ओ मारो फिर साथ समुद्र पार ए जी पटके फांसे फेंके सार अरे पटके फांसे फेंके सार। चार वीर घोड़ाए सवार अरे चार वीर घोड़ाए सुरख बजोए माथे पे चीरा सुरख बनोए माथे पे चीरा। सुरख बजोए माथे पे चीरा अरे सुरख बनोए माथे पे चीरा। उर्जन दे हो ढके ले पई चावल वीरो जन दयो ढकेले आपरी चावल वीरा। और चार वीर वाला की लाग दइए उर्जन में मां अरे लात दई और जन में आ चल रही है चौकी दे दो नीचे ना अरे चौकी दे दयो नीचे डारे। सोनाऊ कहे सुने मेरे पंच का भी माया मेरे अब के रिध राम ने मेरा चूरी जा छोड़ा ते मिल गई बोल बागड़ वाले बाबा की पंडित नाम घोड़ा आगे भैया छिको जाने तो लात मार के नीचे जाते अब बीड़ा चबाए लो तो जय लो ठीक रहेगो जाके गेला तो सब चुप भाई साहब क्या अब वो चार वीर महाराज का सुनो ठीक है जब के ए नाव ठाकुर पंडित जी बड़े खुश हुए रे जैसी छुरी ये देख देख से छुरा ए देख की जोड़ी मिली है बढ़िया ऐसे भोजन करवाया दक्षिणा दी विदा कर दिया जी किलो हम दुआ वो भैंस बेइज्जती करती ला तुम्हारे के दोनों में तो भाई वो तो समय आवे ना होवे ना को भावे के आता ना लेकिन कुंवरी तो बने ही भाई ना कुंवरी बनेगी खिसियावे लग गए लेकिन जब विदा कर दिया गया और नाई और ब्राह्मण पहुंचे तुंगन लगनी रख के आए होंगे तो बताओ पंडित जी बोले रानी ऐसा लड़का है शायद जैसी हमारी बेटी है वैसा भाई 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 वही बात। मैं राजा बोले महाराज वो लड़का है महाराज गए थे सादा देश देश की सुध बिसराई जय जय बागड़ देश में गए वीर की करी सगाई पंडित जी ने कहा महाराज चौहान ठाकुरों का बेटा है और राजा जेवर सिंह का बेटा है जारवी आग लगी इसमें अखियां हो गई लाल तुंगल नगरी में जरे मसाल काटो। राजा बोले दोनों को मरवा दिया अब भाई सब दोनों को यही रखते हैं राजन पे हाँ भर गई तो भर गई दोनों घबरा गए राजा ने कहा दोनों को परिवार सहित कोलू में करवा दिया जाए ये हो अब भाई साहब नव ठाकुर तो गिर गए पंडित जी है वो पंडित जी बोले भाई अब क्या बने अब कैसे कैसे नव ठाकुर की कहा नव ठाकुर ने राजा के पांव पकड़े पंडित जी जाए पड़े भाई महाराज हमें नहीं माने आज हमें माफ कर दो 8 दिन के अंदर तुम्हारा सीता का सामान वापस दे देंगे और वहां मना कर देंगे राजा ने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ परिवार सहित कोनों में बर्बाद दूंगा अब इजाजत मिली नाई ब्राह्मण चले गांव से बाहर निकले अब नव ठाकुर बोले पंडित जी कोलू जब जा राजा के जाए तो कोलू तो भूख ही वहां जाए तो मना करेंगे लाता मारे के दो बहाने गिराए दे तो हमें क्या बेचे तो ये हो अब पंडित जी बोले भाई देखिए कोई जुगाड़ है अगर माँ मरेंगे तो हम तुम कोई तो मरेंगे बालक तो सही ना ब्राह्मण चले जारवीर महाराज को अक्का देंगे वो सच्चे भगवान थे बागड़ को अक्का जी भी चौरे में आए बता देंगे आज भी अर्जेंट सेवा है
है हो आज भी देख लो कैसा आनंद ये अर्जेंट से परसों पल्ले दिन में आए क्या बाबा ने गोरी बाय लाली लेके तोरे एक लाली डालू थी हाँ मतलब ज्यादा आध घंटा बाबा बोले ने कथा सुनाई तो पहले तो मैंने नहीं होती है मैं बाबा मैंने हम लाया कुछ है नहीं सुनाई थी फिर मैंने निकाला भाई तो मुझे बाबा हम कहीं में निकाल रहे क्या कोई मोत कह रही नो कहीं कब आदमी बढ़ सके खेर रट्टे भाई आवत के निकाल रहे हथियार असली बात लगे ना हाँ असली बात जी जो ये जोगी बिरादरी है इसलिए बाबा जी गरीब बिरादरी ये मैं तो मतलब मैं ईमानदारी बात कहता हूँ जहाँ भी बैठता हूँ तो मैंने बाबू की किताब कहती कि जहाँ ढोरू नाला फिर कहती कि निकाल रहे हथियार हाँ तो पैदा कर रहे हैं हथियार भी लोगों को तो आदेश अनुसार मतलब ये क्या है बाबा को आदेश हो तुम्हारा आदेश हो बाबा की लीला है बाबा ही बंदा होना अब जब लोग देख 3-4 दिन पहले सिक्का करके गए नाई और ब्राह्मण और हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर वो गांव में आ गए तो पूरे गांव में ये हल्ला हो जाएगा कि हाँ ये सिक्का वापस लेने आए हैं बेइज्जती हो जाएगी नीला घोड़ा कहने लगा रे यार ये भी बात है हाँ पागल को आएंगे सबको बताएंगे भारी बदनामी होगी सिक्का ले जाएंगे चलना है समुद्र पार ओए मेरे नीले बच्चे अरे चलना है समुद्र पार ओए मेरे नीले बसेरा चलना है समुद्र पार ओए मेरे नीले बसेरा जय बाबा बोलो जय बाबा की जय जय बोलो जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा हाँ बोलो जय बाबा की जय बाबा की बोलो जय बाबा की जय बाबा बोलो जय बाबा की बोलो जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा नीले घोड़ा कर लो थोड़ी देर में जो नीले घोड़ा के ऊपर सवार हुए चलती 5 बज गए बिल्कुल मिनट है हाँ पेड़ लगाई घोड़ा में घोड़ा पंख पसार गया लगाई घोड़ा में घोड़ा पंख पसार गया लगाई घोड़ा में घोड़ा पंख पसार गया आसमान में उड़ घोड़ा उतर समुद्र पार गए आसमान में उड़े घोड़ा उधर समुद्र पार गया आसमान में उड़े घोड़ा उधर समुद्र पार गया और जारवीर बाबा की समुद्र की पल्ली पारी पहुंच गई नाई और ब्राह्मण पार पे खड़े बाबा का घोड़ा उतर गया और नाऊ पे प्रभे ठाड़े दांत तिनु का दयाड़े अरे जाओ विप्र भय ठाड़े दिनों का दयाड़े नाई और ब्राह्मण ने जारवीर को देखा नाग ठाकुर बोले पंडित जी है वो तलवार लग रही है कालो लग रहा हाथ अब पंडित जी ने बाबा का पाय पकड़ ली भैया भाई तुम राजा हो हमें बचा क्या क्यों हाँ हमको मरवाएगा हमको मरवाएगा पंडित जी ने पाय पकड़ ले महाराज परिवार सहित तो हमारा राजा हमें मरवा हमको मरवाएगा हमको मरवाएगा कोलू चलवाएगा अरे कोलू चलवाएगा सिक्का हमारा दे दो सिक्का हमारा दे दो भारी सताएगा अरे बारी सताएगा सच्चे हो तुम अब बाबा की सच्चे हो तुम अरे जाना है समुद्र पार ओए मेरे नीले बसेरा हाँ बोलो जय बाबा की बोलो जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की बोलो बाबा अब नाई और ब्राह्मण कहीं से भी खरीद लेना अपनी अंगूठी उतार करके और दे दी ये सीरियल को दे देना तो भरोसा हो अब नाई और ब्राह्मण लेकिन दरबाचा बर्बाद शादी से
ब्राह्मण ने कसम खा दी महाराज चाहे हमारा सर कट जाए लेकिन हम तुम्हारे यहाँ जरूर गए। गढ़ आमेर गए, उसी राजस्थान में जयपुर जिला जयपुर में आज भी है। गढ़ आमेर गए और वहां शेर सिंह का बेटा था, कुशवाहा थे राजा शेर सिंह, उनका बेटा था तारा। बता दो भी चल के कैसे कुछ चढ़ा के आए काले भेड़े और देख रहे कि वो दे रहे जाई और तो सभी तो नहीं आ रहे घंटा मतलब कहाँ गए? गढ़ में, मतलब जयपुर से सामान खरीदा और चले। लाल बहुत लगा मत डोले हिलो, बहुत लगा मत डोले रे हिलो, बहुत लगा मत डोले हिलो, अरे बहुत लगा मत डोले हिलो, तीन कोस पे चमको किलो, तीन कोस ते चमको किलो, हाँ तीन कोस पे चमको किलो, तीन कोस ते चमको किलो, आ मेरे गढ़ को राजा वारी, अरे आ मेरे गढ़ को राजा वारी, बहुत बड़ी जाकी सरदारी, अरे बहुत बड़ी राजा की सरदारी, शेर सिंह को ताला कूट, शेर सिंह को ताला कूट, देखो है कुशवाहा रजपूत, देखो है कुशवाहा रजपूत, पेट मथनिया चांद में गंजो, चांद दुनिया चांद में गंजा, मतलब नाऊ और ब्राह्मण ने सो थोड़ा देखो बहुत बढ़िया। पेट मथनिया चांद में गंजो, अरे पेट मुकनिया चांद में गंजा, कोतनारे आँखन में गंजो, कोते नारे आँखन में गंजा, दांत तो दूसरे मुख पे भारी, दांत दूसरा मुख पे भारी, ऐसो जन्म यो कुमर धन जाति में तर, अरे ऐसो जन्मों कुमर धन जाति में तारी, नाक पनिया बहे मोहम्मद किरण खायो, बहुत बड़ो नाऊ ठाकुर बड़ो खुश हुए। जय हो, ए पंडित जी बोले भाई हमारे राजा की लियाकत जी ला। बहुत बढ़िया, नाऊ ठाकुर बोले महाराजा पे मक्खी भी लगी। ये छोटी तो गाड़ी दे रही हो कड़ी खाए काम रह जाएगी। ए नाऊ ब्राह्मण बोले जय सजे। बहुत बढ़िया, गाड़ी दे रही हो कड़ी खाए काम रह जा सेम जाएगी। आज वो क्या करेंगे अभी चलेगी? पंडित जी ने कह रही जो वो सो देखेंगे। करती हूँ। अरे वो बात ना है बताओ तुम्हारे भाई। ए अब ना बाबा अब तो मुझ चलो मोबाइल। सीधी सीधी बात डायरेक्ट से। बचने का बात है जाए। कोई मोबाइल आया तो बस मैं क्या जाऊँ? या लॉकडाउन भी बंद नहीं है। लॉकडाउन में तो जाना शादी ओ सोने की थाली, ब्राह्मण बोली सोने की थाली, थाली में पान सुपारी, अरे थाली में पान सुपारी, टीके नरियल भेंट चढ़ाए, टीके नरियल भेंट चढ़ाए, लोग चले कुंडलपुर आए, लोग चले कुंडलपुर आए, सो राजा कहे सुने मेरे पंडित नाऊ भैया, अब के विध राम ने लगा माले में कानो धोतरे को करे आए जे तो चले मतलब नहीं ब्राह्मण से पूछा पंडित जी ने वही बात कही। अब भाई साहब क्या सीरियल मिली, चारवीर महाराज की अंगूठी सीरियल को दे दी बेटी ये अंगूठी, लेकिन कहा कुछ सीरियल को जब मालूम हुआ रे मेरा सिखा शायद मेरे पति को कहीं मरवा दिया, इसलिए रोने लगी रहे मेरे जहांगीर को कहीं मरवा दिया। अब सीरियल ने प्रार्थना की, क्यों बाबा जहांगीर ने कहा था जैसे बाबा कहते हैं हाँ भाई पानी पानी चाय पाए मत पियो और बाबा की पूजा करो। सीरियल ने वही नियम अपनाया,
घी का दीपक जलाया, एक पैर से खड़ी हो गई, महाराज अगर आप जिंदे हो तो मुझे दर्शन दो। बाबू जी क्यों? बाबा जारवीर एक अपार शक्ति है। सोने को लियो चिराग पीर ते अर्ज लगाई, तेरी भेजी छाप पिया मेरे जोरो आई पहले कहे आए वे वही आज है, हृदय से तो ध्यान कर दीपक जलाएंगे। अब नहीं करो अकेला बता देंगे तो कल तीन दीपक जलेंगे, नहीं रात को जच्चा हमारा तो अब ऐसे चारों ओर है तो जा बात है ना तो बता दे तो ना बतावत। लेकिन ये कह के आए थे वाग मैं तो याद करूं कोई असरों पर है तो तू एक ही बात करिए। सीरियल ने यही नियम किया, क्रिकेट का खेल किया। जैसे अब क्रिकेट कह रहे हैं, पहले बॉल बल्ला एक गेंद बनवाई और उस गेंद पे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी मैया का नाम लिखा। अब मैदान में लेकर के पहुंचे, संघ के साथी ही बराबर के सभी इकट्ठे किए। से नागुनाथनों का हो तो गेंद को काम करो मैं किसने ऐसी रूप बनाया ना। मतलब बाबा जारवीर गेंद को लेकर के गए, ओ पहला टोल नरसिंह ने लगाया, वो नीले घोड़ा ने तुरंत बचाया। दूसरा टोल बच्चू ने लगाया, बालावीर ने तुरंत उठाया। तीजो नंबर वीर को आया, कहाँ गई गेंद पतो नहीं। बुआ जी महाराज एक टोला में समुद्र पार, श्रेणी छत पर गेंदी गई समुद्र पार, महल श्री लगे आई, ले मेरे पति की गेंद गोद में लई, उठा नाम लिखा हुआ देखा, नाम लिखा हुआ देखा, बाबा जारवीर का नाम पढ़ा, सीने से लगाया। अब मैं मान गई मेरे पति जिंदे हैं। कोई बता नहीं, बारात आएगी, मेरी शादी जारवीर के साथ होगी। अब भैया माँ एक ड्रामा बना, क्या बागड़ देश में ड्रामा बना। बाबा जारवीर बोले भाई तुमने जब तुम खेले तो गेंदे हम उठा के ला रहे, अब मैंने टोल लगाया तो गेंदे ढूंढ के ला। मोहल्ला पड़ोस बालक बोले भाई गेंद पायरी नहीं, गेंद पायरी नहीं बा, हम तो ढूंढ के लाए। नीलो घोड़ा बोले मैं ढूंढ के लाया। अब भाई जब चक्कर पड़े वो पर के बाबा जारवीर ने एक आते मार पीट कर दी। भाई राजा बोलते हैं बराबर के संग के बालक है, एक आते मार पीट कर दी। संग के बालक बोले भाई हम तो गरीब है, हमें तो तू मार ले, तू मर्द तो जब जाने, तुझे छतरी तो जब जाने जब तू श्री लग गया। अब बाबा ने देखी भाई जिंदगी कैसे मालूम पड़ेगी, तुम कोई गड़बड़ बात तो छुपते ना, बढ़िया तो छुप सकते हैं लेकिन गड़बड़ नहीं छुपेगी। आवाज अरविंद ने देखा रे छोरा कह तो कौन की सीरियल नार सार में जीती मैंने जब उसे जीत लिया है रोकने वाला कौन? बाबा जी अरविंद ने देखी रे गड़बड़ है जाएगी, अगर कोई कोई ब्याले हो अगर गड़बड़ है तो बदनामी होगी। और बाबा ने गुरु मनावे जाहर जहरी, गुरु मनावे जाहर जहरी, पहुंच गए पाताल जहां बासिक की कचहरी। कहां पहुंचे? पाताल। चुरी कचहरी बैठे नाव के वहां हो रहे काल गणेशी पीरा गंडा, बिना पूछ के बैठे बंदा, दोहरी धानन श्यापनकारी, सत फनिया टाके बड़धारी, गुड़ी बांध के पड़े मुड़ेरा, आस पास केड़ा और भेड़ा, तो ये सत फनिया नाग आयो और सत धारा खानो चौका। जय हो। मतलब जी कहो श्यापन क्यों? श्यापन के 140 ब्रांड होते कितने? 140। हमारे यहाँ बाइक ही बहुत हो, मुखिया जी हटे ना, मतलब तरह तरह के श्याम राजा बादशाह ने कही रही घोड़े वाला कोट सिपाही तनक न दहशत मेरी खाई, जय घोड़ा छुड़ाओ भाले ले लो, जय माला तोड़ लो, सात फनों को श्याम। अब बाबा बाबा की तरफ जब खड़ा हो गया, बाबा ने तलवार निकाली और अरविंद बाबा बोले एक में 7 फना लग दी। भाई भेज पे राजा भेज ते बस की बात नहीं।
सांप ने देखी भाई, जब राजा को कोई बात नहीं ऐलान कर रहे है तो कोई बात है। राजा पास कहते सांप बोलियो भाई महाराज तुम ही बुला रहे हो। राजा पास गंदी गिरे कहा लड़ाई लड़े तुम ही बुलाए रहे हो महाराज घोड़ा पर ठाड़ी। राजा पास गंदी की भाई तो जब अगर ये मुझे बुला रहा है तो इसका मतलब ये है ये कोई देवता है। हाँ बढ़ेगी तो बड़ा ही पहचान। अब 1.5 जान शंका बाबा जहांगीर को बुला लिया। ए राजा बादशाह ने कहा लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ईमानदारी की सच्चाई की लड़ाई होगी। आज हमारे तुम्हारे 4 पास तुम कौन हो? मैं आप जीत जाओगे, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। अगर आप हार गए तो जहांगीर बाबा बोलेंगे ये घोड़ा दे दूंगा। घोड़ा क्यों चला गए हो भैया? सांपन में मैं कैसे रहूं? क्या करो? बाबा बोले भाई घबराने की बात नहीं। पास बुलाए 1.5 जान शंका चौफर लई बिछाए के कोई लीली सार मढ़ा। सार पासों का खेल हुआ बाबा जान अवतार गोरख महाराज की बोलो बुआजी महाराज। बस कहारे से पलट के तो कोई दोनों बन गया। बोल वीर बाबा की। उसी दिन से राजा बादशाह और बाबा जहांगीर पगड़ी पलटा यार बन जाते। उसी दिन से ये पगड़ी में आज भी सांप देखते हो। वो राजा बादशाह की पगड़ी थी। बोल बागड़ वाले बाबा की। अब राजा बादशाह ने कहा यार अगर जान मांगोगे जान दे दूंगा। मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा नाग चाहिए सीरियल को काट ले, शादी का बाचा भरवा ले, पीली चिट्ठी लिखवा दे, मेरा एक आदमी जाएगा और जो मेरा आदमी हाथ सर पे हाथ फिरा दे ठीक हो जाए। पूरे बाजी है पाचऊ। हाँ नीलो घोड़ा बाबा रत्ना बच्चू ये पूरे बाजी है। जय बाबा। अब वो तक्षक को लेकर के बाबा जहांगीर ताको ले झूरिया में डाल तुंदल नगरी नरसिंह पंडित जी बुलाए। पंडित जी से कहा पंडित जी आप सफेरे बन जाओ। पंडित जी बोले भाई मैं बाप दादा ने मुंह बहन बहन नहीं बजाई जाई तो मुझे श्याम पे मुंह खपाई में बाबा बोले भाई ऐसा नहीं होगा, ये नाग है हमारा है, आप जो कहोगे। पंडित जी ने पगड़ी फगड़ी बांधी बहन बहन लटकाए। सांप के मारे हवा खा तो हम ही बोलते हैं अलीगढ़ पंडित जी ने कैसू नहीं हम ही भरेंगे और खैरगढ़ आए तो समझ से होशियार है वहीं जे हां ताको ले झोरिया में डार तुम नगरी को है प्यार बेड़ा बांध समुद्र में डारे। बाबा गोरखनाथ ने पार उतारे। अब नाग हरियाली तीज वाला दिन सांप छोड़ दिया ताल ताल में नहाने आएगी सीरियल, सबसे पहले घुसेगी सीरियल, नाग घुस जाती है। पंडित जी एक झूपड़ा में जाके छुप गए, नाग छोड़ दिया। हरियाली तीज वाला दिन था, सीरियल आई, जैसे ही डोला में से नीचे उतरी ताल में पैर रखा, ताल की पार पे पैर रखा, नाग ने काट लिया उसे। मतलब जब ताखे ने अकल पाई पैर की उंगली में सीढ़ी लगाई। कोई नबज सुन तो भाई पैर ताखे ने फैलाए कस डोरा के बंद लगाए। संकी सहेली बोली रे श्याम खेली तो पाए में खैली और एक परखम्मा नाग ने लड़ाई। सीरियल सामने
लेके निकल गो और शरीर पछाड़ खाई की गिर गिरी मैं तो श्याम सुन कोई न बजा सुन भाई ताके ने फैला दो जय कस डोरा के बंद लगाए राजा पे हलकारी आई राजा के पास गए नौकरों ने कहा महाराज बेटी को नाग ने खा लिया ओहो लाल करिया कचहरी बंद ताल की सूरत लगाई करिया कचहरी बंद ताल की सूरत लगाई करी कचहरी बंद ताल की सूरत लगाई करिया कचहरी बंद ताल की सूरत लगाई रोती रोती रानी आई रोती रोती रानी आई एलाजी बाई बुलवाए अरे एलाजी बाई बुलवाए एलाजी बाई बुलवाए अरे एलाजी बाई बुलवाए मुल्कन के सपहेरे अरे मुल्कन के सपेरे आए मुल्कन के सपहेरे आए मुल्कन के सपेरे आए भूखे बैन बजावे थारी भूखे बैन बजावे थारी मतलब ये राज शुरू जो तेरे भूखे बैन बजावे थारी अरे भूखे बैन बजावे थारी देखे नवजटों में नारी ढूंढे नवजटों में नारी देखे नवजटों में नारी देखे नवजटों में नारी बरे न दे हनागना खेले बरे न दे हनागना खेले सब बागी बच गए तनक मुखते नाए बोले सब बाकी बच गए तनक नाय मुकते बोले पड़े पड़े सरसों मंतुर मारे बड़े बड़े सरसों मंतर मारे बड़े बड़े सरसों मंतुर मारे बड़े बड़े सरसों मंतर मारे चारों दे तजहर पूजारे चारों दे तजहर पूजारे चारों दे तजहर पूजारे चारों दे तजहर पूजारे हारे वेद थके सपेरे हरे वेद से हारे वेद थके सपेरे पहले जहर नशा भय पहले जहर नशा भय तो आ राजा बोलो रानी मेरी अब कहा विद राम ने ये बिगा रे मेरा भाई जी ये बेटी मर गई ताल पे बोल वीर बाबा की राजा ने एक कोरा कागज मंगा लिया मतलब स्टाम्प मंगा लिया पेन लेकर के खड़े हो गए अब सब सपेरे बाई सबने मने कर दिया मैं उसे आधा राज दे दूं सोई पंडित जी निकल के आएंगे तेरी बेटी जिंदगी हो करेंगे हाँ सपेरे करेंगे पंडित जी ने कहा पंडित जी ने एक झाड़ू तोड़वाया नींव के लहरे तोड़ दिया पर पीली चिट्ठी लिख के मुंह दी अपनी बेटी की शादी जारवीर के साथ करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा करूंगा पीली चिट्ठी लिखवा दी लोगों को सामान ले लो मंत्रों का जंग वैसी ये तू सोचा समझी करी तो उन्होंने समझ आया था कि तो गंत काम है मरे अरे हम करते हो और तरीके से अब बाबा ने रख दिया है सुन बाबा जारवीर को वो सिक्का का सामान दे दिया वो लगनों का सामान दे दिया मेरी चिट्ठी दे दी वो क्या है इधर बाबा जारवीर के यहाँ नाई ब्राह्मण गए तो जारवीर भी अपनी फौज पलटा लेकर बारात लेकर वहां झगड़ा हुआ ऐसा झगड़ा हुआ शॉर्ट में 3.5 लाख मतलब 3 लाख फौज लेकर के बाबा जारवीर गए सातना लड़ाई हुई 7 दिन घमासान 7 दिन तक ऐसा घमासान नहीं हुआ भूबा इन्हें के पल लगते हो दूल्हा भूला सब घरी करते और फिर मैंने ऐसा वो आगे बनाई दी तो तुम जानो तुमने अखिलों में तो इन्हें की सेना मरेगी तो छुट्टी है सोई तुमकावट टोली में नाती है फिर अब कहाँ थे गुरु तो करो बाबा बोले लगे पिताजी बोले बेटा बिल्डिंग बनाना तो धारी है दरख्त के नीचे घुस गए आग लगा मतलब ऐसा झगड़ा हुआ कई लाख राजा सैया की फौज मर जाती है कुशवाहों की फौज मर जाती है 3.5 लाख फौज जारवीर की मर जाती है 25,000 रह गए जब गोरखनाथ की जाता है
हूँ बाबा जालंधर नाथ ने जादू की लड़ाई लड़ी और जादू की लड़ाई से कैसे पार पाए? वही तो पूरे खाए लगे टांग मार मार के टांग दी खोपड़ी साथ बाबा को गोरखनाथ जी महाराज आए, बाबा गोरखनाथ जी ने बचाया। जब वहां 7 भामर हुई पूरी, कैसे? बाबा गोरखनाथ जी ने कहा अगर ये ताला जारवीर को मार देगा तो ताला की शादी होगी सीरियल के साथ, अगर जारवीर ताला को मार देगा तो जारवीर की शादी। जय हो। दूल्हा दूल्हा की वही लड़ाई और काऊ की पेश न जाई, छूटे तोप धमाके बीते धुंधुकार नगर में बीते। अब भाई साहब क्या आगे बाबा जारवीर जीत गए। जब भामर पड़ने नहीं तो सीरियल एक ही भाले में सी चोड़ा लो बात कही दुआ बात तू करे एक ऊपर को बात में क्या और कहीं के छुने है पायो दुआ बार करे दो उतार के एक भाले में उड़ाए दे सी सब सीरियल ने फिर बाबा जारवीर से मना कर दिया, महाराज मेरी शादी जब तक नहीं होगी जब तक ये फौज पलटन जिंदी नहीं होगी। गाँव में सब कहेंगे कि आई तो होते सबन मार के आई बोल सीरियल मैया की। अब बाबा जारवीर ने जब गुरु गोरखनाथ जी से कहा तो बाबा आरती आ रही है 2 मिनट में आ। बाबा ने 12 साल का धूना लगा लिया और इधर 3.5 भामर और ली। कैसे कैसे पड़ रही है महाराज? ने फूल हाँ तैयार खम्म लगाए माड़े पानन छाए कटोरी ढिंग में सांदुर धरियो समुद्र चंदन की गोरी धरियो समुद्र चंदन की गोरी पहली भामर लई विप्र ने वेद सुनाए, दूजी भामर लई सखिन ने मंगल गाए। आज बाबा का विवाह वाली कथा महाराज आरती हो रहा तो ऐसे सह रहे एक फुट चौड़ है अब इतने है पाए डॉक्टर ने कह दिया और हमारी देखो कितनी नालायकी तो क्या हमने कह दी कि घरे बैठो
सवेरे देखी आई डॉक्टर को देख घंटा घर के करके जो सोई रात और बितावे मरवा भी जाए पंजों ने कही कहा करे ले को बड़े डॉक्टर पे जाओ हमने की शांत बैठो मरवा ले जाओगे भगवान को ध्यान करो और जहाँ मूर्ति है वहाँ धोखा लगाओ थोड़ी देर में बताइयो देखो थोड़ी देर में बताइयो इंजेक्शन न कोई चीज थोड़ी देर में कावा आ जाए तो भाई आराम तो हवाई खटक देखो इन्होंने कही हमने ही कही 10-5 मिनट बाद इतने क्या कर बता वो तो फोन ही पे पूछता कटना पाओ तो बताओ आराम होगा है लेकिन एक कठिन समय में कठिन ही काम था कि गोड़ कटते और या तो मर ही जाते हमने किसी चिंता मत करो तुम ये क्या हुआ कि ये तुम्हारे फोन गए दर्द बंद हुआ है कमरे टूट गई तो फिर नो आए नहीं दुख ना और एक तरह के दिखाई आते ही है और क्या हमने की चिका कर बाद में बात होगी और बहुत आदमी है 2 ईंटें धरते तक धूप बत्ती को होने की मात के जाओ बाबा के चरण में सीज हुआ फिर लौट के आओ फिर झुक के आए पकड़ के लाए तुम्हें सतर आए सतर ही आए हत्तो नो वाला का सत पकड़ के लाओ सतर आए बोला गुरुगा जी महाराज हाँ ऐसे ही विकराल दुष्टों को पल भर में खत्म कर देते हैं तो दर्द बीमारी कुछ भी हो पर लगता है मानो इनको तुम और तुम जैसे मान रहे हो फिर तैसी दवा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी जैसे बोलो गुरुगा जी महाराज तुम्हें माता चमता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें विद्या तुम्हें सबसे जहाँ भूत प्रेत आदिनाकम गोरख सस्यमाचलनम बालादयाधारी नीलास्वरम नमामि सस्तन नमामि गुगा वीर बागर धड़ा आदिनायकम स्वर्ण केसरी जेवर सुत महाबली रंती तो बन्नव सूत्रानी वाचना सुबेपति निवारण वीर जय 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 चौहान वंश भूगा वीरनु अंगड़ पाल को जीत कर आपने सुरभु बागड़वारे तेरी जानियारी छड़ में छत्रु धरे पलक में करे विकारी बाबा तरी लीला परम्पार बागड़वारे और या तिरपायो कौन बागड़वारे और या श्री गुगा जी चौहान लाजो हक्तन की राखी हो सुध्यारे हाथ कमान बोलो साचे दरबार अब आगे चढ़ के जो भी 2-1 दिन कथा हो तो देखे ना पुजारी मंदिर वाले पहना संगत में आ जाते हैं तो पिछोरा भर के ले जाता है तो नहीं कर दिए हम ही दे दिन हम ही ना बाबा खरीद रहे नहीं तुम्हें दे रहे फिर भी पिछोरा भर के ले जाता ताजू तुम तो ना बता कब वो बांधने पगड़ी बिना पगड़ी के तो चैन ना ले रहे हम तो दूसरे रूप में आओ भाई कर ले पाओ में हमने 10 रुपया आते हैं कि मेरे पे ढेर हो तो वे सोनो बाबा इन्हीं के प्रकार कृपा करते हमारा ही चाहिए हमने की लौटे हुए व्यक्त था तुम अपना पैसे टके को शांत रखो इनमें तो खूब लूट क्या होते फिर हम जब आते पुजारी तो हम 100 रुपया दे बाइक बताए थे कि पुजारी आए सुइया को बंद है हम नहीं चाहते बर्बादी खर्चा इसलिए अगर ना हो तो जे बाबा के हैं महाराज जी ले हुए निगाह हुए बल्ला अंत चौथ में रहता है तो हमारे यहाँ नहीं रहते जिसने 1 रुपया चढ़ाया वो सीधे बाबा के चरणों में जाएगा ठीक है और जहाँ बटोरते रहते हैं वो बटोरते रहते हैं अपने यहाँ नहीं है चीज ज्यादा ये करते हैं कभी कभी रात बाबू के अकल निकाल लेंगे कि इतने गिन लो इतने ही हमें दे दो मैंने धरे दो जो कुछ करे इतने गिन ले फिर इतने ही हमें दे दो जहाँ में क्या पलक हो फिर हमने महाराज जी एक नास महाराज से कहा कि तुम्हें बुरा लगा शुरू में कही थे आप जो है सुबह 10 रुपए रखना बाबा के नाम की भेंट ऐसे ही जब अकल निकाली तो भेंट रखना तो मारे पहले एक दिन कर रहे थे ये तुम्हारी भी नॉलेज है कि बर्फ बेचने वाले गाय को हो गए जिनकी कैसे नहीं बने एक 10 इंच जगह नहीं थी वो गाय को हो गए और 2.5 जगह के प्लॉट मिल गए बर्फ जीवन में बिकी लेकिन मकान नहीं बना पाए 100 भी शहर मिल गया हमारे एक झटके में बाबा के में बस 2 बस 3 बस रहे और तुम्हारे पिताजी भी कह देते हैं दूर से ही कि बाबा की 1 साल का ये कमरा है कोई कहता भी नहीं है मुझे लोगों ने बताया कोटा के कमरा बनाया तो बताइए हम तो जी की कृपा है हाँ वो 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे ऊपर ले बाबा की कृपा है जी ये सब जानते हैं हमें हाँ मैं काम के बैठे बता तो किनकी महिमा इनकी जिन्हीं का पाई फिर का पाई देने वाले ये हैं सब गुमराह नहीं करना चाहिए किसी को यही भला करने वाले हैं हम गुमराह करें ताबी जिन्हें तो फिर होगा जन्म जन्मांतर भूतों की तरह रोएंगे हमारा सीधा काम है इनकी तुमने नौकरी करी हम भी कर रहे हैं
सही नहीं करोगे, नौकरी करोगे भला होगा, गलत करोगे तो रूतो फिरो भक्तों पे जाओ। बोला बुआ जी महाराज जय हो तेरी चाहर बाबा, हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की दे गई आरता। जय हो तेरी चाहर बाबा, जय हो तेरी चाहर बाबा, हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की दे गई सामा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों
बलदेव भगवान की जय गुरु छत्रनाथ भगवान की जय शिव शंकर भोलेनाथ गोरख भगवान जय हो चिरन की जय हो औलिया भागड़ वारे नरसिंह भज्जुबला रत्ना की जय हो कहा छिलवाचल श्री रानी की जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय हो श्री राम के नैन भक्त की बजरंग बली की जय हो सब धर्म की सब सत्संग की जय हो बोलो गुरु राज वालों की जय हो बोलो गुरु मातीराम देव की जय हो बेलो चौधरी नगर कोटवाई ज्वाला माई की जय हो बोलो आज के आनंद की जय जय एक आध जयकारो बोलू को दे रही है मामा छिड़का लाल है कालों का भी काल है माँ का भी काल है शंकर का वरदानी है दुनिया इसकी दीवानी है शिव शंकर का वरदानी है दुनिया इसकी दीवानी है श्री गोरख का वरदानी है दुनिया इसकी दीवानी है जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा धरती और आसमान रहेगा जब तक तेरा नाम रहेगा हम भी बोले तुम भी बोलो जय बाबा की प्रेम से बोलो जय बाबा की बोलो साचे दरबार की जय माँ तो जाना रे होले होले दर्शन करे ने बुलाया है चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है ऊंचे टीला पुले रे तुम्हें ऊंचे टीला पिले रे तुम्हें तेरा दरबार लगाया है बोलो साचे दरबार ऐसा 10-20 गाड़ी जाती रहती है जाना है तो और दोनों तरफ गुरु का बाबा का मंदिर है वही धोख लगा लेते हैं लगा के वापस आ जा लड्डू तो नहीं गए तो लड्डू चलो 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 व्यवस्था करो कहीं एक थप्पड़ में भेज और लड़का भेजा देंगे अब भर जाते तुम खिला खिला के भक्तों को तब मालूम पड़ती कितने वो खाते हैं मैं तुम्हारा पानी पीने नहीं आया बाबा की नौकरी कर रहा हूँ रात तो आशीर्वाद तो करूँ पैरों का हाथ धरो सोच में गुरु का नाम देखो जल्दी भगवान नहीं तुम्हें पागल बना के करके नो करके ले मारो तो शास्त्र दंडवत करते ऐसा ज्ञानी नहीं मिले हमने कहा हम नहीं जानते तो ये गज पर है तो पूजा करो दर्शन करो भाई गज पर है तो ठीक करते दो ही बात है बोली नहीं तो जब सुसे करते था हाँ अभी चलिए आए बाबा ने बोला हो गया मैंने तेरी रहने का भूखा जानती ना जाता ही हमारा भला दुआ से चलाया तो कदम चल के कहा बोली अब तो नहीं है अब चांद पीटने लगी हाँ हमने की को तो ले तो नहीं दिया चांद पीट रही अपनी ऐसे ठोक ठेकेदारी हमारी समझ तुम्हें कह रहेगा मैंने की बड़ा जल्दी कह रहे चल के देख नहीं यो कह रहे बैठे तू चल के देख आज तक नहीं हुआ ऐसा आज तक मेरी जवानी में ऐसे केस आते हैं 2 दिन पहले 2 हाँ तू तो निकल गया बैग गिर पड़ो और बैग गिरते ही मेहतर ने उठाना झाड़ू आए ने 20 सवाल को 20 बाजार में बचुआ गिरते को छोड़ दिया लेकिन जिसमें 2 लाख रुपए मेरे बाजार हुआ बताओ तुरंत बाबा ने 3 आदमी भेजे और बैग छड़ायो और ये घर में जाओ मोटरसाइकिल में 2 रखा में छोड़े ना तो त्यों आए जी बैग वो है मोटरसाइकिल में डाल